किसी ने जब भी जिस प्रकार में कहीं भी पाया होगा वह सत्संग का ही प्रभाव होगा। जी गुरुजी, सत्संग का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो हमारे विचारों, भावनाओं और आचरण को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करता है। इस संदर्भ में एक प्रेरणादायक कहानी है। एक बार एक राजा जो कि बहुत ही सनकी था, एक बार सूर्य ग्रहण हुआ तो उसने राज पंडितों से पूछा, सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पंडितों ने उत्तर दिया, राहु के सूर्य को गरसने से। राजा ने आगे पूछा, राहु क्यों और कैसे गरजता है? बाद में सूर्य कैसे छूटता है? जब उसे इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो उसने आदेश दिया, हम खुद सूर्य तक पहुंचकर सच्चाई पता करेंगे। 1000 घोड़े और घुड़सवार तैयार किए जाएं। राजा की इस बात का विरोध कौन करे? उसका वफादार मंत्री भी चिंतित हुआ। मंत्री का बेटा था वज्र सुमन, जो छोटी उम्र में ही सारस्वत मंत्र का जाप करता था और उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई थी। वज्र सुमन को जब पिता की चिंता का कारण पता चला तो उसने कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ यात्रा पर चलूँगा। पिता ने कहा, बेटा राजा की आज्ञा नहीं है, तू अभी छोटा है। वज्र सुमन ने उत्तर दिया, पुरुषार्थ एवं विवेक उम्र के मोहताज नहीं है। मैं राजा को आने वाली विपदा से बचाकर ऐसी सीख दूंगा जिससे वे दोबारा कभी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे। राजा सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलते चलते काफिला एक घने जंगल में फंस गया। 3 दिन बीत गए। भूखे प्यासे सैनिकों और राजा को अब मौत सामने दिखने लगी। हताश होकर राजा ने कहा, 100 गुना माफ है, किसी के पास कोई उपाय हो तो बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज इस काफिले में मेरा बेटा भी है, उसके पास इस समस्या का हल है, उसकी आज्ञा हो तो। राजा ने तुरंत उसे बुलाने को कहा। वज्र सुमन ने कहा, महाराज मुझे पहले से पता था कि हम लोग रास्ता भटक जाएंगे, इसलिए मैंने अपनी प्रिय घोड़ी को साथ ले आया। इसका दूध पीता बच्चा घर पर है। जैसे ही मैं इसे लगाम से मुक्त करूंगा, यह सीधे अपने बच्चे से मिलने के लिए भागेगी और हमें रास्ता मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ और सब लोग सकुशल राज्य में पहुंच गए। राजा ने पूछा, वज्र सुमन तुम्हें कैसे पता था कि हम राह भटक जाएंगे और घोड़ी को रास्ता पता है? यह युक्ति तुम्हें कैसे सूझी? वज्र सुमन ने उत्तर दिया, राजन सूर्य हमसे करोड़ों कोस दूर है और कोई भी रास्ता सूर्य तक नहीं जाता, अतः कहीं ना कहीं फंसना स्वाभाविक है। दूसरा, पशुओं को परमात्मा ने यह योग्यता दी है कि वे कैसे भी अनजान राह में हों, उन्हें अपने घर का रास्ता ज्ञात होता है। यह मैंने सत्संग में सुना था। तीसरा, समस्या बाहर होती है, समाधान भीतर होता है। जहाँ बड़ी बड़ी बुद्धियाँ काम करना बंद करती हैं, वहाँ गुरु का ज्ञान, ध्यान और सुमरन राह दिखाता है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मोरे पुरस्कार में देता हूँ और आज से अपना सलाहकार मंत्री नियुक्त करता हूँ। अब मैं भी तुम्हारे गुरुजी के सत्संग में जाऊँगा, उनकी शिक्षा को जीवन में लाऊंगा। इस प्रकार एक सत्संगी किशोर की सूझबूझ के कारण पूरे राज्य में अमन, चैन और खुशहाली छा गई। सत्संग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और समझ से हम जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सुख, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। जय गुरुदेव।